बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरश शरीफ पर उनको कत्ल करने से कबल तशद्दुद की कहानी बिल्कुल झूठ साबित हुई है। ख़ास मकसद के तहत ये प्लानिंग की गई जिसका मकसद हक़ाइक़ की पर्दापोशी था और मामले को नया रुख देना था। इसके अलावा हम बात करेंगे राना सनाउल्लाह की। राना सनाउल्लाह हॉस्पिटल दाखिल हैं, उनको दिल का दौरा पड़ा है। इसके साथ हम बात करेंगे छोटी आकाशवाणी की कि वो किस तरीके से झूठ बोल रही हैं, मरियम औरंगज़ेब साहिबा। लेकिन इससे पहले हम उस खबर की तरफ आते हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा गर्म है, जिसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और सऊदी अरब के माबैन एक इत्तफ़ाक़ राय हुआ है कि किस तरीके से मामलात को आगे बढ़ाना है, किस तरीके से सियासी दलदल से निकलना है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, इस खबर के मुताबिक या इस इत्तफ़ाक़ राय के मुताबिक अगले आर्मी चीफ जनरल फैज़ हमीद होंगे और निगरान वज़ीर आज़म जनरल राहील शरीफ होंगे, रिटायर्ड, जो सऊदी अरब में मौजूद हैं। और इसके अलावा 7 दिन के अंदर अंदर असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी और इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाएगा। इसी दौरान इमरान खान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी। ये नाज़रीन खबर सामने आई है। साथ साथ ये भी कहा गया है कि अगर PDM वाले ऐसी इत्तफ़ाक़ राय से इत्तेफाक नहीं करते तो फिर जनरल कमर जावेद बाजवा कुछ भी करने के लिए आज़ाद होंगे। उनका इशारा पाकिस्तान में फ़ौजी हुक्मरानी की तरफ है। तो नाज़रीन, इस खबर के हवाले से अगर आप हमारा तबसरा जानना चाहते हैं तो हम 2 हरफ़ी बात करेंगे। दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, ये PTI के लोगों के दिल को बहलाने के लिए एक किस्म की शुली छोड़ी गई है। अब हम बात कर लेते हैं राना सनाउल्लाह की। राना सनाउल्लाह साहब हॉस्पिटल में दाखिल हैं, उनको सुना है कि दिल का दौरा पड़ा है, जिसके बाद उनको AFIC, ये फ़ौजी हॉस्पिटल है, उसमें लाया गया। तो नाज़रीन, यहाँ पे राना सनाउल्लाह का जिक्र करने का मकसद सिर्फ एक है, क्योंकि राना सनाउल्लाह के दिल के दौरे के हवाले से या इनको दिल की तकलीफ़ के हवाले से मीडिया पर काफ़ी वजाहत के साथ ख़बरें आ चुकी हैं। लेकिन हम यहाँ पे ये बात करना चाहते हैं कि अल्लाह की शान देखिए, अल्लाह की कुदरत देखिए। ये वही हस्पताल है, आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, जिसमें किसी दौर में परवेज़ मुशर्रफ उस वक़्त दाखिल किए गए थे जब वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रहे थे। उन पर फ़र्द जुर्म आयद होना थी। परवेज़ मुशर्रफ के इस हॉस्पिटल में दाखिले पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से मजाक उड़ाया गया था। अल्लाह की कुदरत देखिए, अल्लाह की शान देखिए। वही हॉस्पिटल है जिसमें परवेज़ मुशर्रफ दाखिल हुए थे। राना सनाउल्लाह भी उसी हॉस्पिटल में दाखिल हुए हैं। ना सिर्फ वो हॉस्पिटल है बल्कि बेड भी वही है जिस पर परवेज़ मुशर्रफ का इलाज होता रहा था। राना सनाउल्लाह की तरफ से ऑडियो पैगाम में कहा गया है कि 2004 में मेरा ऑपरेशन हुआ था और उसके बाद मुझे वक्फे से ख़ुद को चेक करवाना पड़ता है। तो नाज़रीन, ये हमने पहली बार सुना है कि जिस बंदे का दिल का ऑपरेशन हुआ हो वो 3 साल के बाद चेकअप के लिए जाता है। और फिर इस दौरान चेकअप के लिए जाता है कि जब बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी ऐसे शख्स पर है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। इमरान खान के लॉन्ग मार्च का जादू सर चढ़कर बोल रहा है, पूरी हुकूमत परेशान है। और राना सनाउल्लाह साहब मामूल के चेकअप के लिए हॉस्पिटल दाखिल हो गए हैं। और फिर ये कैसा चेकअप है कि जिस पर 2 रातें हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, 2 दिन हॉस्पिटल में गुजारना पड़ते हैं। बहरहाल हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला राना सनाउल्लाह को सेहत भी दे और बकौल फवाद चौधरी हदायत भी दे। अब हम बात करते हैं अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से और उन पर कत्ल से पहले तशद्दुद के हवाले से। ये खबर बाकायदा ब्रेक की गई थी और ये खबर दी गई थी कामरान शाहिद को, जिन्होंने पूरे वसूख के साथ कहा कि 3 घंटे तक उन पर तशद्दुद होता रहा। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अरशद शरीफ पर तशद्दुद हुआ, उनकी बॉडी पर इसके निशानात हैं। ये बात कर रहा हूँ कि हम फ़र्ज़ कर लेते हैं। तो कामरान शाहिद को या इनको ख़बर देने वालों को कैसे मालूम हुआ कि 3 घंटे तक तशद्दुद किया गया था? तो नाज़रीन, जो नई सूरत हाल है उसके मुताबिक ये है कि कीनिया से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें यह कहा गया है कि अरशद शरीफ पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया है उसके मुताबिक नाखून उन्होंने खुद खींचे थे तिब्बी मुआयने के लिए या जिस मकसद के लिए भी। लेकिन पाकिस्तान में केस को न्याय रुख देने के लिए ये सारा कुछ किया गया।
کامران شاہد کے ذریعے یہ بتایا گیا ارشد شریف پر بہیمانہ تشدد ہوا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کامران شاہد کو خبر دینے والے جن کا یہ پہلے موقف تھا کہ ارشد شریف کو غلط نشاندہی پر نشانہ بنایا گیا ہے، وہی موقف جو کنیا کی پولیس کا پہلے تھا، اور اس کے بعد اچانک پھر رانا ثناء اللہ صاحب ایک رپورٹ دیکھتے ہیں جو ان کی وہاں جانے والی کمیٹی نے دی تھی، اور اس کے فوری بعد رانا ثناء اللہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ارشد شریف کی موت حادثاتی طور پر نہیں ہوئی بلکہ ان کو ٹارگٹ کر کے قتل کیا گیا ہے۔ تو ناظرین، سارا ملبہ سلیمان اقبال پر اور ان کے ساتھیوں خرم اور وقار پر ڈالنے کے لیے بادی و نظر میں یہ ساری سٹوری تیار کی گئی ہے۔ اس پر عمران ریاض خان کی طرف سے واضح طور پر ویلا کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ تشدد کی یہ کہانی مشکوک ہے۔ انہوں نے اور بھی بہت سی باتیں کی ہیں۔ آخر میں ہم ذکر کرتے ہیں چھوٹی آکاشوانی کا۔ مریم اورنگزیب صاحبہ مسلم لیگ نون کے لیے، اس کی قیادت کے لیے شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری کا کردار ادا کرتی ہیں۔ ڈیلی میل کے حوالے سے جو خبر آئی پوری دنیا کے سامنے ہے، پورے پاکستان کے سامنے ہے۔ جن کے حوالے سے یہ خبر ہے، شہباز شریف کے حوالے سے، ان کے خاندان کے حوالے سے، ان کے داماد کے حوالے سے، ان کی طرف سے تردید نہیں آئی، لیکن مریم اورنگزیب صاحبہ کیا کہتی ہیں، چھوٹی آکاشوانی کیا کہتی ہیں، بڑی آکاشوانی تو مریم نواز شریف صاحبہ ہیں۔ پہلے ایک دو فکرے خبر کے حوالے سے، اس کے بعد پھر مریم اورنگزیب کا موقف۔ اخبار میں شائع ہونے والی خبر کے مطابق ڈیلی میل کیس، برطانوی عدالت نے شہباز شریف کی حکم امتناع کی درخواست خارج کر دی۔ میری عدالت میں وزیر اعظم اور عام آدمی برابر ہیں۔ قانونی ٹیم بر وقت معقول جواب جمع نہ کرا سکی تو ڈیلی میل کو قانونی اخراجات ادا کرنے پڑیں گے۔ جسٹس میتھیو نیکلن۔ شہباز شریف پاکستان کے وزیر اعظم اور بہت مصروف ہیں، جواب الجواب داخل کرنے کے لیے مزید وقت دیا جائے۔ شہباز شریف کے وکلاء کا برطانوی ہائی کورٹ میں موقف۔ اب آ جائیں مریم اورنگزیب صاحبہ کی طرف، چھوٹی آکاشوانی کی طرف۔ وہ کہتی ہیں ڈیلی میل نے ہیلے بہانوں سے کیس کو تاخیر کا شکار کیا۔ ہم اپنا موقف بیان کرنے کی حد تک مقدمہ جیت چکے، ان درخواستوں پر مقدمے کی لاگت ادا کی جا رہی ہے۔ ایک طرف مریم اورنگزیب صاحبہ کہتی ہیں کہ ہم مقدمہ جیت چکے، دوسری طرف کہتی ہیں کہ ہم جرمانہ بھی ادا کر رہے ہیں، وہ مقدمات کے اخراجات کی مد میں ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ لوگ اپنے آقاؤں کی خدمت میں کس حد تک آگے چلے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔